नाम क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। बताइए, भारत से बाहर कोई चीज बनेगा तो जीडीपी में आएगा? हमारे यहाँ का आदमी कोई विदेश में जाकर कमाएगा तो जीडीपी में आएगा? विदेशी कंपनी अगर इंडिया में आके कारखाना लगा दे और उसका उत्पादन जीडीपी में आएगा? आ जाएगा। जीडीपी बस ही दिखाता है कि वहाँ कितना फैक्ट्री लेवल है, बस। फैक्ट्री मतलब कितना उत्पादन है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, बस। और कुछ नहीं दिखाता है। आपका पैसा है, किसका पैसा है, उससे मतलब नहीं है। जीडीपी में किसी को दिक्कत? तुम लोग इधर से उधर भी चाहिए, वो लगा देने लायक है, बेंच। उधर लड़की से बैठ जाएगी सो कोना तक में, लेकिन चारों ओर इधर खाली लड़की हो जाएगी सो। ना ठीक है जी, वहीं रहो लो। अरे भाई, लड़का भी रहना चाहिए। देखिए, अब हम लोग जीडीपी में आगे बढ़ते हैं। जीडीपी में केवल देश के अंदर उत्पादन हो जाना चाहिए, देश के बाहर का उत्पादन नहीं होना चाहिए जीडीपी में। पीडीएफ सेकेंड चैप्टर वाला अपलोड कीजिए सर, अपलोड करो जी पीडीएफ ऑनलाइन। दोनों, बायोलॉजी का भी 2 चैप्टर और इकोनॉमिक्स का भी 2 चैप्टर अपलोड कर दो, ठीक है? क्योंकि इन लोग का बुक ट्यूसडे तक आएगा। टेलीग्राम पे डाल दिया जाएगा, टेलीग्राम पे डाल दो, इन लोग के, और एप्लीकेशन पे भी डाल दो। जिनका नहीं खुल रहा है वो रीज्वाइन कर लो। अब हम लोग, आज तो बीपीएससी का 6th फाउंडेशन बैच है, 6वां बैच बीपीएससी का, इस सेंटर पे। उस सेंटर पे कितना होगा? 6 ऑनलाइन। बड़ी ज़्यादा बैचें हो गया है, जगह है नहीं है क्लासरूम में। अब देखते हैं हम लोग आगे। ये कौन रंग का हो गया? हाँ जी, यूपी के हैं तो बीपीएससी भर सकते हैं, बिहार के हैं तो यूपी पीसीएस भी भर सकते हैं। चलिए, तो अब हम लोग अब आगे देखते हैं। ये देश हो गया, यहाँ पे समझिए, ऐसे कोई देश है, इसकी सीमा के अंतर्गत 1 साल में उत्पादन जितनी भी चीज़ें रहेंगी वो सब क्या आएंगी? जीडीपी में। जीडीपी का मतलब समझिए ग्रॉस। क्या होता है? ग्रॉस। ग्रॉस का मतलब होता है किसका है किसका नहीं, उससे मतलब नहीं। ग्रॉस मतलब होता है कंप्लीट, जोड़ दीजिए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। कोई दिक्कत? जैसे इसमें मान के चलिए, इसमें आई कार्ड, विदाउट आई कार्ड, पागल ओगल सब बैठ जाए तो ग्रॉस में क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। मान के चलो को बौरा है, भागल है रांची से, और कि एक चीज याद है, खान सर, तो रांची से जब जवाब दे देता है ना, तो फिर एक के जगह बचता है उसको केजीएस में आने के लिए। तो हाँ, किधर आ गया? चला गया? कुत्ता घुस गया था क्लास में, काटा नहीं होगा किसी को, एकदम तमीज से आया होगा, घूम फिर गया, फिर तमीज से चला गया होगा। केजीएस का कुत्ता है वो। हाँ, नहीं, वो चेक करने है उसका जगह कहाँ है। यहाँ किसी जानवर वानवर को नहीं मालूम है। अभी महीना चल रहा है भोले बाबा का, पशुपति है वो, तो इसमें और नहीं बोला जाता है। वो आया होगा घूमने, चला गया, कोई काटे उटे का नहीं किया। अब तुम धो के कूदने लगोगे तो डरा जाएगा वो। कहाँ तक गया? पीछे तक गया था, अभी डिसिप्लिन से चला गया। चल,
ग्रॉस का मतलब समझ में आ गया सब। अब देखो ध्यान से, आप में किसी के पास मान के चलो आई कार्ड नहीं है, फर्जी घुस गया इसमें, तो भी वो किस में गिना जाएगा? ग्रॉस में। किस में जाएगा? ग्रॉस में गिना जाएगा। तो जीडीपी में भी यही होता है कि देश का बाहर का है या अंदर का, उससे मतलब नहीं। जैसे टाटा कंपनी ने उत्पादन किया, सपोज कीजिए 300 करोड़, जियो ने उत्पादन किया 200 करोड़, और सैमसंग ने किया, सैमसंग ने कर दिया 150, सैमसंग ने 150, और सुरेश नाम का व्यक्ति विदेश जाके कमा लिया 30 करोड़। कितना? क्या सुरेश का पैसा जीडीपी में आएगा? हाँ, क्यों नहीं आएगा? देश के बाहर, देश के बाहर है, देश में नहीं है वो। तो जीडीपी कितना होगा? 650। जीडीपी कितना होगा? क्या वो हमारे आएगा? अब ध्यान से एक चीज समझना, जीएनपी क्या होता है? जीडीपी यह बात को बता रहा था कि आपके देश के अंदर कितना उत्पादन हुआ, जबकि जीएनपी का मतलब था ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। यहां डोमेस्टिक यानी अपना क्षेत्रीय नहीं पूछा है, नेशनल। कौन कौन सा सामान आपका था? तो जीएनपी में अब हम सीमाएं लांघ देते हैं, जीएनपी में सीमाएं लांघ देते हैं। कहाँ कहाँ हमारे एरिया का उत्पादन हुआ, कहाँ कहाँ, समझ में गया? जो देश का है, देश का है तो सुरेश का पैसा देश का है कि नहीं है? देश में देश का पैसा है। तो जब हम जीएनपी निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला समझो ध्यान से। हम क्या करेंगे कि इस जीडीपी में से जो विदेशी पैसा है उसको निकाल दे, और हमारे देश का पैसा जो विदेश में उसे जोड़ दे। यही हो गया कि नहीं हो गया? तो क्या निकल जाएगा? जीएनपी। जीएनपी का मतलब क्या होता है? नेशनल प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट? नेशनल प्रोडक्ट। जीएनपी का अर्थ नेशनल प्रोडक्ट। तो नेशनल प्रोडक्ट में हम विदेशी को शामिल करेंगे? नहीं, नेशनल प्रोडक्ट डोमेस्टिक में कर लेंगे हम, नेशनल में नहीं करेंगे। तो जीएनपी का निकालने का तरीका समझो। जीडीपी में से आप सुरेश का पैसा जोड़िए और सैमसंग का पैसा घटाइए, सुरेश का पैसा जोड़िए और सैमसंग का पैसा घटाइए। तो देखिए जीएनपी क्या हो गया? जीएनपी बराबर टोटल जीडीपी कितना था? 650। इसमें से हम जोड़ेंगे किसका? सुरेश का, और घटाएंगे सैमसंग वाला। 530 करोड़। जीएनपी कितना आ गया? 530। कितना आ गया? 530। किसी को दिक्कत? आप लोगों को 530 करोड़ ज्यादा लग रहा होगा? हाँ, बहुत बड़ा अकाउंट है जी 530 करोड़। लेकिन एज स्टेट चलाने के लिए तो कुछ नहीं हो जाएगा। एगो अस्पताल ना खुले इतना में, एम्स खोलना रहेगा तो इतना खर्चा हो जाएगा। एगो एम्स खोलने में खर्चा हो गया कितना करोड़? 530 करोड़। आगे बढ़े तो बताइए ध्यान से, देश के अंदर अगर उत्पादन देखेंगे तो जीडीपी, लेकिन देशवासियों का देखेंगे तो जीएनपी। अब देशवासियों का है तो जो विदेश में कमाया है उसको भी जोड़ेंगे, और जो विदेशी कंपनी भारत में कमाई उसे घटा देंगे। उसे क्या कर देंगे? घटा देंगे, घटा देंगे। तो जीएनपी निकल गया। हम दूसरा दे, अब बना लेंगे। इंडिया की कोई कंपनी महिंद्रा, कौन है? महिंद्रा। 200 गुगला, 100 टाटा, 120, और बाहर में कमाया मोहन 70। बताइए जीडीपी, बताइए जीडीपी, बताओ जीडीपी। जीडीपी कितना है? अरे बड़ी खतरनाक जीडीपी आ गया हो। 420 आ गया। जीडीपी कितना हो गया? अब देखिए जीएनपी निकालने के लिए, जीएनपी क्या क्या गुगला का जुड़ेगा? अब मोहन का जुड़ेगा? बस। तो जीडीपी कितना निकाले थे? 420। इसमें जोड़ देंगे किसका? गुगला का क्या कर देंगे? घटा देंगे 100। कितना हो जाएगा?
हाँ 390। तो जीडीपी और जीएनपी में अंतर समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? जीडीपी और जीएनपी में कोई दिक्कत नहीं है। जीडीपी में हमको मतलब होता है कि किसका सामान है, उससे मतलब नहीं है। केकरो सामान अंदर आ जाएगा सीमा में, हम उसको जीडीपी में शामिल कर देंगे। लेकिन जीएनपी में केवल और केवल हमारा, जीएनपी में केवल और केवल हमारा। एनी प्रॉब्लम? नहीं करेंगे, सीमा के बाहर गया जीडीपी में काउंट नहीं करेंगे। हाँ जीएनपी में काउंट करेंगे। जीडीपी में देश लांग दिया, जीडीपी में शामिल नहीं होगा। लेकिन अगर आप देश के हैं तो कहीं हो जाइए, आप किस में आएंगे? जीएनपी में आएंगे। अब आप देखो ध्यान से बाबू, यहाँ फॉर्मूला को गौर से करोगे तो, यानी हमारे देश में मुख्य काम जीडीपी नहीं आता है, ये रोजगार दिखाता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दिखाता है। जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सिंगापुर बहुत आगे है, हांगकांग आगे है, जापान आगे है, यूएस आगे है, यूरोप आगे, हम इंडिया वाले बहुत पीछे ईज ऑफ डूइंग 40-45 के बाद आते हैं। मतलब ये है कि आपके बिजनेस को गवर्नमेंट और प्रशासन कितनी मदद कर रही है। जितना ज़्यादा मदद करेगा उतना ज़्यादा आपकी रैंकिंग सुधरेगी। हमारे यहाँ ऐसा कोई मदद करने वाला नहीं मिलेगा। आप चाहे जितना अच्छा हो जाए, अब जैसे हम लोग संस्था चला रहे हैं, गवर्नमेंट को ये चीज़ पढ़ा देना चाहिए। नॉर्मल सी बात सोचो, इंटर लेवल की परीक्षा है आईआईटी, जिसे अब जेई एग्जाम लेती है। इंटर लेवल पे होने वाली परीक्षा है आपका नीट का, जिसे एम्स और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलेगा। क्या भारत सरकार या किसी भी राज्य की सरकार इतना स्कूल की क्षमता बनाया है कि उसके यहाँ से इंटर पास किया हुआ लड़का नीट और जेई में चल जाएगा बिना कोचिंग कैले? तो एहसान मानना चाहिए इन लोग को कि उनका बदले का काम हम लोग कर रहे हैं। जबकि उन स्कूलों को जमीन सरकार ने दिया, बिल्डिंग सरकार ने बनाया, बेंच कुर्सी सरकार ने दिया, मैनेजमेंट सरकार ने, पढ़ाने वाले टीचरों को भी सैलरी सरकार। करना क्या है आपको वहां? वहां करना क्या है? हम लोग को जगह हम देखेंगे, रेंट हम देंगे, बिजली बिल हम देंगे, बेंच कुर्सी हम देंगे, मैनेजमेंट मेरा होगा, प्रॉफिट है लॉस है हमारा होगा, और रिजल्ट नहीं हुआ तो बात हम वो सुनेंगे। और सरकारी स्कूल को कोई बोलेगा? नहीं बोलेगा। हम लोग तो काम आसान कर रहे हैं। बट ईज ऑफ बीइंग बिजनेस में मान के चलिए हम लोग कुछ कहीं कोई सरकार और की कमियां गिना दी हैं, क्या यहाँ गड़बड़ी है, अभी 2 जांच भेज देगा। तो आप बताओ क्या ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है? हम आपसे अगर कोई बात बोल रहे हैं, आप स्पष्ट बोलिए कि नहीं खान सर ये बात बोले हैं, ये गलत है, ये सब नहीं होगा। बोले क्या है वो? कोचिंग बंद कर दो, कोचिंग क्या कर दो, बंद कर दो। इस सब में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं होता, इसीलिए भारत बड़ी कंपनियां भाग जाती हैं सर। सिंगापुर वगैरह में है, आपका कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ डेडिकेटेड डिपार्टमेंट है, उस ग्रीवांस से सॉल्व किया जाएगा। अगर सॉल्व होने वाला नहीं है तो प्रॉपर रीजन बताया जाएगा कि भैया इसको सॉल्व होने में 5 साल लग जाएगा, इतना ईजी नहीं है। इसलिए ज़्यादातर कंपनी कहाँ भाग रही है सर? सिंगापुर भाग रही है, दुबई जा रही है सर, कोई टेंशन नहीं है दुबई उबई में। यहाँ पर इस सब मामले में बहुत हो रहा है। इस सब मामले में गुड़गांव एक शहर है, हरियाणा में एनसीआर में आ जाता है, और नोएडा है, वो भी ठीक है यहाँ पे, बट अगेन वो भी पॉलिटिक्स से बाहर नहीं हो सकता है। तो इसलिए बाहर बहुत सारी कंपनियां भारत से क्या होती हैं, भागती हैं। अगर आपका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अच्छा है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अच्छा है, तो आपका जीडीपी बढ़ेगा, विदेशी कंपनियां भी आना चाहेंगी, विदेशी कंपनियां भी आना चाहेंगी। अभी भारत का जीडीपी बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि अमेरिका ने चाइना पे बैन लगा दिया, टैक्स इतना लगा दिया, वहाँ फैक्ट्री लगाना मुश्किल था। तो क्या हुआ? चाइना पे किसने टैक्स लगाया? अमेरिका ने। तो इससे संभावना थी कि जितनी बड़ी कंपनियां हैं सब किसको छोड़ेंगी? चाइना को। और कहाँ फैक्ट्री लगाएंगी? इंडिया में, क्योंकि इंडिया में ना सस्ते लेबर अवेलेबल है। तो भारत का जीडीपी बढ़ जाता कि नहीं? और जैसे जीडीपी बढ़ेगा यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो पैसा कमाएंगे, पैसा कमाने के बाद जब ढेर पैसा हो जाएगा तो वो अपने को बिजनेस कर लेगा। बिजनेस के लिए पूंजी चाहिए हमें। लेकिन चाइना निकला समझदार। चाइना क्या निकला? समझदार कहिए या सातिर, उसको अपने देश की चिंता है। एक दुश्मन के तौर पे हम लोग को बड़े खराब लगे, लेकिन उसने पाकिस्तान को फिर समझाया कि देख भाई अभी माहौल ख़राब है, सारी फैक्ट्रीज भारत में चल जाएगी, सारी फैक्ट्रीज भारत में चल जाएगी।
ये लो मिसाइल, ये लो जहाज, ये लो पैसा, हमारे पास इन सब चीज़ों की कमी नहीं है और तुम्हारे पास पाकिस्तान आतंकवादियों की कोई कमी नहीं है। तुम इन्हें भेज दो इंडिया में, और जो गोली मारना ना, ऐसा मैसेज देना ना कि ये घटना केवल कश्मीर की ना हो के पूरे देश की घटना बन जाए। ऐसा मैसेज देना कि ये घटना कश्मीर की ना हो के पूरे देश की मैटर बन जाए और इंटरनेशनल इशू हो जाए। उसने मैसेज भी यही दिए सब, ध्यान दीजिएगा। नॉर्मल आदमी को गोली मारे सब, पूछे सब हिंदू हो या नहीं, बोले लोग हिंदू हैं तो मार दिया। उसके बाद पति को मार दिया, पत्नी को छोड़ दिया। वो मैसेज दे रहे थे, तुम ध्यान से देखोगे ना, दे आर नॉट किलिंग, दे आर मैसेजिंग। क्योंकि उनको सीधा इंस्ट्रक्शन कहाँ से था? चाइना से। सीधा इंस्ट्रक्शन कहाँ से था? चाइना से। मैसेज देना है यहाँ पे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे मारा, महिलाओं को छोड़ दिया, कहा कि हिंदू है, और उसका कहा जाके अपने मोदी को बताना। हो गया। चाइना को पता था कि भारत रिटेलिएट करेगा, क्योंकि भारत के आदमी सरकार पे दबाव बनाएगा। चाइना ने एयर डिफेंस सिस्टम दे रखा है, ड्रोन दे रखा है, हमारे यहाँ तो कुछ है नहीं। पिछले दो महीना से भारत किस में उलझा हुआ है? इसी में, ऑपरेशन सिंदूर में, ये हुआ वो हुआ। इसके पीछे चाल किसकी है? चाइना है। क्या हमारा जीडीपी इतना बड़ा ग्लोबल टेरिफ, ग्लोबल अमेरिका ने तबाह कर दिया चाइना को? क्या एक को कंपनियां आई? एप्पल शिफ्ट होने वाला था। कोई कंपनी तब इसलिए नहीं आई क्योंकि कंपनियों को इससे मतलब नहीं है कि आपके देश में क्या हो रहा है क्या नहीं, उसका प्रोडक्शन जरूर होना चाहिए। उसका प्रोडक्शन आपके श्रीलंका में होगा, श्रीलंका में दे देगा। जैसे आईफोन को पता है कि प्रतिदिन उसका 1 लाख आईफोन बिक रहा है, आपके लिए 10 दिन रुकेगा, उसका कितना का लॉस हो जाएगा वो आपका देखने जाएगा कि कहाँ हमला हुआ, कहाँ क्या हुआ। यहाँ पे चल गया श्रीलंका लगाने के लिए, कहीं चल जाएगा, उसको क्या जाता है, 2 रुपये कम जाते। तो हमारा जीडीपी बढ़ने का चांसेस था या नहीं था? हाँ था। यहाँ पर एक धर्म को टारगेट किया था सर। अरे हिंदू धर्म को टारगेट किया था, बोला में लाज कौन चीज लग रहा है? जब उन चोट्टन को, आतंकवादियों को लाज नहीं लगा, तोरा बोला में कौन चीज का लाज लग रहा है? एक धर्म को टारगेट किया। अरे हिंदू पूछ के मारा था, सब कोई जानता है। मैं लाज ये कौन चीज होता है? लिबिर लिबिर नहीं करो भाई। किसी की जान चले गई, तुमको अपनी भाषा की मर्यादा दिख रही है? भाई आप किस जाति धर्म में पैदा होंगे, आपका क्या योगदान है या आपकी क्या कसूर है? मारा हुआ पे। हम लोग को लग रहा था कि कौन कर रहा है? पाकिस्तान कर रहा था, पाकिस्तान, लेकिन मास्टरमाइंड कौन था? चाइना। और हमेशा नैरेटिव की लड़ाई में पाकिस्तान पता नहीं क्यों भारत को, मतलब अभी देखो लड़ाई हुआ या नहीं हुआ इस मैटर से हट गया, पहलगाम हमला हुआ ये मैटर हट गया, हमारा राफेल गिरा है कि नहीं गिरा है। मतलब यार तुमने आतंकवादी भेजा था यार, सपोज करिए कि हमारा एक आध जहाज पर मिसाइल हिट हुआ भी होगा, तो इसमें छुपाने की 2-4, आज तो मुंह छुपा लो, या तो 20 गो उसका गिरा दो तब को, मेरा 2 गो गिरा उसका 20 गो गिरा, हम खत्म है। हमारी जीडीपी बढ़ सकती थी कि नहीं? जितनी विदेशी कंपनियां वगैरह आती है आ सकती थी। टेस्ला इंडिया में आ रहा है लेकिन कारखाना नहीं लगाया है। तो नितिन गडकरी जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी के 3-4 गो एकदम स्ट्रांग हाथ है, जैसे इधर जयशंकर साहब है, अमित शाह है, नितिन गडकरी कहे कि सुना है इलॉन मस्क, तुम अपना तसला लेके यहाँ आओ, लेकिन ये तसला अगर भारत में नहीं बनेगा तो 100% टैक्स लगाएंगे। 35 लाख की गाड़ी है, 35 लाख टैक्स है। नितिन गडकरी, हम क्या कहते हैं, ऐसा दिलेर मंत्री होना चाहिए। दुनिया के सबसे रईस आदमी को कह रहा है कि फैक्ट्री लगाना है तो लगाओ, नहीं तो जितना का गाड़ी उतने टैक्स लेंगे तो अब्बा ना बचाएंगे। और ट्रंप साहब चिल्लाते रह गए, लगा दिया उस इंसान ने 100% टैक्स, 100%। हमको क्या चाहिए? दिलेर आदमी चाहिए। सर झुका के क्या करेगा आदमी, मेव मेव करके। किसमें हुआ? बिहार पुलिस में। आ जाइए बहू। आइए। अरे खुश रहे, खुश रहे, खुश रहे, खुश रहे, खुश रहे, खुश रहे, खुश रहे। अरे बबनी खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहे बबनी, खुश रहे, खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए बबनी, खुश रहो। खुश रहो, खुश रहो, खुश रहे, खुश रहे, खुश रहे। अभी पोस्टिंग आप लोग का कहाँ दिया? पटना में ही। ऐसे पहले इतना बड़का मिठाई तो मत निकालो, तुम बड़का मिठाई निकाल के रेडी रखी ये लोग। हम बताते हैं इसको।
इतना बड़का हमसे नहीं खाया जाएगा बबनी, सुबह से शाम तक रिजल्ट होते रहता है। बड़ी ज्यादा मिठाई लेते हैं लोग। ए लाइट जलाओ जी, ट्यूबलाइट एक्स्ट्रा वाला जलाओ। ये हमको थोड़ा सा, हमको रात तक खाना है। ये तो आपको पूरा पूरा खिला दें, तो हमको क्या पूरा खिला रही थी ये जो अपने नहीं खा, हमको सुबह शाम तक खाना है, ये खिला दीजिए आप। अरे उड़ो नहीं भाई, जेब में रख लेते हैं बहुत मिठाई है ना। क्या नाम हुआ आपका? सोनाली कुमारी। कहाँ की हैं? सारण की रहने वाली। पोस्टिंग? पटना में। और डीओ वगैरह सब स्टार्ट बन चुका है? डीओ चल रहा, आपका हुआ कि नहीं? जल्दी स्टार्ट हो जाए तब सैलरी चालू होगा। अगर मान के चलिए 1 महीना पहले हो गया रहता तो आप लोग का 1 महीना का सैलरी बन गया रहता अभी तक, लेकिन अभी कोई बात नहीं, अब हो गया ना है। अब नौकरिया के बाद सबसे बड़ा जल्दी किस चीज़ का होता है? मेरा डीओ बन जाए, अकाउंट खुल जाए, पैन नंबर जनरेट हो जाए, उसके बाद पहला जल्दी होता है पहला सैलरिया आ जाए। बस पहला सैलरी आ गया, टेंशन खत्म। पिताजी क्या करते हैं आपके? आपके पिताजी नहीं है? कब उनका स्वर्गवास हुआ? 2023। बाप रे। और उसी के बाद आप लोग का एग्जाम था 24 वाले में यहाँ पे। तो हिम्मत नहीं हारना चाहिए बबनी। आज पिताजी को देख के बड़ा, जहाँ भी होंगे देख के, हर माँ बाप का एक सपना होता है कि उनकी, खास करके बेटियों को, क्योंकि हमारी समाज ने जल्दी बेटियों को ना नौकरी के लिए तैयार नहीं देखा है। यहाँ पे होते तो बड़ा खुश होते हैं यहाँ पे, लेकिन आज जहाँ से देख रहे होंगे उनको सच्ची श्रद्धांजलि आज दिया आपने। हिम्मत नहीं हारते बेटा, नहीं रोते। हाँ ये कुछ है, कुछ है। आपका नाम? प्रियास्था कुमारी। कहाँ की रहने वाली है? छपरा की। अब पटना पोस्टिंग दिया। आपका डीओ हुआ कि नहीं? आपका हो गया। बबनी की सैलरी चालू जब से चालू, उस दिन डिस्ट्रिक्ट ऑर्डर के बाद से क्या दे दिया जाता है? सैलरी दे दिया जाता है। आपके पिताजी क्या करते हैं बबनी? टीचर। आपका नाम बबनी? प्रिया कुमारी। कहाँ की रहने वाली है? रोहतास की। अब पोस्टिंग पटना। आपका डी हो गया? चलिए आपका भी सैलरी तब चालू हो गया। या बबनिया को छोड़ दिया लोग जी, अभी 1-2 दिन में सबका हो जाएगा डीओ। 21 तारीख। अरे अरे बबनी इतना बड़का मत तोड़ो, जान निकाल दोगे, उतना ना खा पाएंगे हम। कुछ नहीं, कुछ नहीं। लाइट वाइट जलाओ ना ठीक से, इन लोग का फोटो खराब होगा तो गुस्सी आ जाती है सब। 30 रुपये बचे। आपका नाम? सुमन प्रिया। कहाँ की रहने वाली? हाँ, महनार से। इतना कंफ्यूज हो गई मुझे। पोस्टिंग पटना दिया। पिताजी क्या करते हैं? अच्छा, रजिस्ट्री ऑफिस, रजिस्ट्रार। बढ़िया जी। हाँ हाँ। अच्छा, सलाह, सलाह से तो आपके गांव हम गए हुए हैं। अच्छा हाँ, तो मतलब जिला कौन पड़ता है आपका? वैशाली ही आ जाता है, एकदम लास्ट हो जाता है वहाँ पे। सलाह तो हम गए हुए हैं, पूरा पंचायत गली गली घूमे हैं। अच्छा, विपिन सर के यहाँ से ना, उन्हीं का गांव है। हम तो वहाँ पे उनका चुनाव में लड़े थे, तो पुल छाप था उस समय, और बड़ी उनको कह रहे थे, हमसे बोले कि बड़ी पैसा खिला दिया है विरोधी सब, गुरु जी अब क्या किया जाएगा? हम कहे कौन पैसा खिलाया है? तो कह रहे विपक्ष वाला जो मुखिया है इतना पैसा बांट रहा है, हमें लगे तो पैसे नहीं है, हम क्या करें? चुनाव बचल था 2-3 दिन, आचार संहिता लग जाता है गांव वगैरह में जो वहाँ के। हम कहा ऐसा बात है, हमारा कभी भेंट नहीं हुआ था, विपिन सर से फोने से बात होता। हम यहाँ से गाड़ी उठाए चल दिए, गांव गांव गली गली घूमे थे उनके यहाँ, गली गली घूमे थे, और बड़ा कम वोट से जीते थे। तब मार्जिन 100-150 का अंतर था।
102 या 104 ऐसे ही वोट सीट एकदम चुनाव लड़े थे। हमारा इधर से लगा था कि ये जो कैसे हार जाएगा भैया आदमी यहाँ पे। एक मित्रता अलग चीज होती है भाई, नहीं समझे। एकदम मार्जिन बहुत कम का था, तो ये सलाह की ना वहाँ पे हम गांव के यहाँ पे, तो हम वहाँ गए, गांव में पूरा गली गली प्रचार करने घूमे, तो फिर पुलिस उलिस आएगी, सर जाइए अब यहाँ से। छोटा सा खुश है वो, खुश है। मेडल और मंगा देना जी, अब खत्म होने वाला होगा। इतना रही लोग का रिजल्ट हुआ। खुश है वो। चलिए जा, एकदम हिम्मत रखना है, समझ में आया? दूसरी लड़कियों के लिए मिसाल बन के रहना है आप लोग को। क्योंकि ना अगर लड़की सबको माँ बाप अगर भरोसा दिखाएं, समाज अगर उनको एक भरोसा रखेगा तो कोई भी काम कर सकती है। मेन दिक्कत कब होता है, उनको पढ़ाई और एग्जाम के साथ साथ समाज से भी लड़ना पड़ जाता है। बट यही मुश्किल हो जाता है, एक पिता न रहने की वजह से कितनी तकलीफ आती होगी आप सोच सकते हैं। खुश रहो, खुश रही, खुश रही। खुश रही। हल्ला नहीं करो लोग। ये तो ये बकललवा रहा है सब। अच्छा इधर कर, हाँ। हाँ शांति से बाबू रहो लोग, तुम लोग का अभी रिजल्ट नहीं हुआ है, ना मिठाई मिलने वाला है ना कुछ। ये लोग का तब सैलरी भी स्टार्ट हो जाएगा। हमको भी भेज देना लोग सब फोटो, याद रहता है कहाँ कहाँ पोस्टिंग। कभी कभी मिलते हैं लोग आप लोग ड्यूटी पे, तो ध्यान रहता है कौन किस बैच का है। गर्मी लग रहा है जी। आगे बढ़ते हैं। लाइट ऑफ कर दो जी, ये वाला बंद कर दो यहाँ। अरे बाबू कोई दिक्कत, कह रहा है कि सर इतना लोग वर्दी में आते हैं लोग, तो अब तो सारे लोगों को हो गया ना। जब दरोगा का रिजल्ट आया था ना, पूरा आप देखिएगा पूरा स्टेज भर गया था।
और टूट गया था, स्टेज एक्स्ट्रा बढ़वाना पड़ा था, नहीं हटे थे सब। मोहल्ला वाला डर गया सब। जब दरोगा उतरा था ना तब एकदम बूट उट पहन के धर 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 धर। अब भैया इक्के बार कहीं 80-90 को दरोगा उतर जाए लोग तो सब बतिया रख गई लो खान सर। अब बहुतों समाज सुधार करता हूँ, ये होना चाहिए, बाढ़ रुकना चाहिए, फीस कम होना चाहिए, अच्छा इलाज होना, और गई लो मास्टर। अब कई आदमी जिनका जो लोग कुछ खुशी मना रहा था, और कई जो यहाँ पे दुकानदार, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई चाय का दुकान लगा रहा है, कोई सब टेंशन में सब कहते अपने बतिया रहा था सर। जे सुधार तो समाज के ना ओके केहू ना छोड़तो। जब वो पता चला उस सब कोई कि मिलने आया है और खुश हो गया सब, नहीं तो पूरा उस समय लग गया था कि टंगा के जाएंगे अब यहाँ पे। लेकिन एक चीज है कि अगर कोई गिरफ्तार भी करे तो कल को कोई ये नहीं कह सकता कि देश के गद्दारी के लिए गिरफ्तार किया। ये जरूर कहेगा कि लड़ रहा था समाज के लिए, बच्चों के लिए ले गए हैं ऐसे, तो क्या दिक्कत है भैया, ले जाएंगे। आप जेल किसी का परमानेंट जगह थोड़े है। हाँ, जेल में क्लास हो जाएगा। सब लोग वहीं से बनिएगा बाबू। हमेशा एक याद रखिएगा, आप किसके प्रति लॉयल हैं। ऑलवेज रिमेंबर, कुछ भी हो जाए आपकी लॉयल्टी देश के प्रति होनी चाहिए। देश के बाद माता पिता आएंगे, परिवार आएगा, दोस्त रिश्तेदार, आप किसको वोट देते हैं किसको नहीं, कौन जात है कौन धर्म। ऑलवेज योर लॉयल्टी शुड बी इन योर कंट्री, हमेशा देश के लिए। इसलिए कभी भी जब भी मौका मिले देश सेवा करने का करें। और ऐसा नहीं केवल हथियार उठा के देश सेवा कर सकते हैं, आप किसानों की मदद कर सकते हैं, किसी गरीब को पढ़ाने तो कर सकते हैं। अब बाकी सब आदमी आते जाते रहता है, लेकिन हमेशा लॉयल्टी किसके प्रति। सर आप मगही बढ़िया बोलते हैं, मगही बोलते हैं। चलो इसमें जीडीपी जीएनपी समझ में आ रहा है। बताइए, जीएनपी तो समझ में आ जाएगा, कोई वो विदेशी कंपनी आया उसको नहीं रखना है। हमारा आदमी अमेरिका तक कमाए तो उसको किस में रखेंगे, जीएन। आप बताओ बाबू, जो विदेश में हमारे वर्कर काम कर रहे हैं, अभी आप लोग देखे होंगे एक भेड़ चलाने वाला, बकरी चलाने वाला, वो आज हम जो वीडियो बोले तो उनके पास पहुंच हो गया। बहुत खुश है कि आप लोग पहुंचा दिए वीडियो वगैरह यहाँ पे। अब कह रहे हैं कि खान सर को सऊदी अरब बुलाइए। हम गए भैया कभी जाएंगे सऊदी अरब, अभी यहाँ पे। अभी तो इधर सोचते हैं कि सावन चल रहा है, जाए केदारनाथ। लेकिन सोचते हैं कि तुम लोग चलता लोग तो अलग ही बात था। वो पहाड़ चढ़ने में ना कोई मुश्किल नहीं लगता। अब हमसे कह रहे लोग कि सर हेलीकॉप्टर वगैरह की व्यवस्था। हम कहे कि भैया अब हम केदारनाथ जाएंगे, हेलीकॉप्टर से थोड़े जाएगा आदमी यहाँ पे, वह चढ़ने के लिए ही बनाया गया। अब जैसे कोई नहीं चल पा रहा है उसके लिए है। अब कुछ पैसा रख लिए हो तो कोई घूम जाए यहाँ पे, पैदल जो चलना है उसके लिए अलग बात है यहाँ पे। हाँ, अरे तुम लोग को लेके कैसे चलेंगे, तुम तो तबाह कर देगा उधर जाके। सब समझेगा तो कि असली पशु आया है। कम बदमाश है तुम लोग। पैदल यात्रा करना चाहिए, जो असहाय है उसके लिए जरूरी है। तो बताओ, हमारे विदेश में काम करने वाले लोग क्या जीडीपी में आएगा, जीएनपी में आ जाए, जीएनपी में आ जाए। तो एक भाषा में अगर हम ये कहें कि जीडीपी देश के काम, जीडीपी देश के विकास को दिखाता है या उत्पादन को। हमारे देश के काम में जीडीपी आता है या जीएनपी आता है। हाँ, जीएनपी आ जाता है। यहां जीएनपी हम लोग कितना निकाले थे, कितना था, 530। अरे देखो ना, 500, 530, 530, 530 नहीं दिख गया, कितना है, 530। कोई दिक्कत, कितना है, 530। इतना तो जीएनपी निकल गया। लेकिन इन सब में खराबी ये लिखा है ग्रॉस। क्या लिखा है,
ग्रॉस का मतलब होता है टोटल। जैसे आप 20 गो रोटी बनाए, एगो जल गया, एगो जल गया, तो ग्रॉस रोटी 20 है, नेट रोटी 19 है। नेट का मतलब होता है नेट, नहीं बोलते नेट वैल्यू, बताइए नेट वैल्यू। नेट का मतलब होता है खराब प्रोडक्ट को छाट दीजिए। अब जरा देखना बाबू, आप लोग ध्यान से देखो, हम लोगों ने तो जीडीपी समझ गए, जीएनपी भी समझ गए, लेकिन हम ये कैसे मान लिए कि जितना सामान टाटा बनाया है उसमें एक दो गो रिजेक्ट नहीं निकलेगा। आप 10 गो बल्ब खरीद के लाइए, हो सकता है एगो फ्यूज निकल जाए, तो आप तो धाए दे उसको जीडीपी में शामिल कर लिए हैं, और आपके देश का था तो जीएनपी में शामिल कर लिए हैं, बड़ा फुर्सतिया से धनाक से निकाल दिए। और खराब का सामानवा, वो खराब का सामानवा कोई खरीदेगा? वापस रिटर्न जाएगा कि नहीं जाएगा? तो आप बताइए, आपके देश में जितना बना आप धन से उसको जीडीपी में शामिल कर दिए, जो आपके देश का था उसको किस में कर दिए? जीएनपी में शामिल। लेकिन ये तो ग्रॉस वैल्यू है ना, ग्रॉस वैल्यू है, नेट वैल्यू तो है नहीं। नेट वैल्यू कैसे निकलेगा? तो नेट नेशनल प्रोडक्ट, कौन सा नेशनल प्रोडक्ट? नेट नेशनल प्रोडक्ट मतलब जीएनपी में से टूट फूट को घटा दें। टूट फूट को डिप्रेसिएशन बोलते हैं। क्या कहते हैं? डिप्रिसिएशन या मूल्यह्रास। डिप्रिसिएशन या कोई दिक्कत? बताइए, देश में जितना चीज बनेगा, लेकिन हमारा आदमी विदेशों में जाके कमाएगा तो जीएनपी क्या कहलाएगा? जीएनपी। किसी को कोई दिक्कत? जीएनपी। और एक होता है एनएनपी। क्या चीज? एनएनपी। एनएनपी का मतलब क्या होता है? ग्रॉस या नेट। नेट निकालने के लिए हमें क्या हटाना है? मूल्यह्रास। क्या घटाना है? मूल्यह्रास को अंग्रेजी में डिप्रेसिएशन। अब मान के चलिए टाटा का 2 करोड़ का सामान बेकार हो गया और जियो का 1 करोड़ का सामान बेकार हो गया, तो टोटल डिप्रेसिएशन, टोटल डिप्रेसिएशन। तो हम लोग यहाँ जीएनपी कितना निकाले थे? 530। और टूट फूट कितना हुआ है? 2 करोड़ टाटा का, 1 करोड़ जियो, 3 करोड़। तो बताइए 527। हमारे काम में अब बताइए, हमारे काम में क्या एक जीडीपी ज्यादा आएगा या जीएनपी? इन दोनों में हमारे काम लायक कौन है? अब बताइए, जीएनपी ज्यादा काम आएगा या एनएनपी? एनएनपी फाइनल प्रोडक्ट है। एनएनपी फाइनल प्रोडक्ट। टूट फूट सब हटा दिए, रिजेक्ट हो गया, टूट फूट हो गया, कोई मॉडल बदल गया, फैशन पुराना हो गया, डिजाइन पुराना हो गया, नहीं देखते कोई सामान रहे पुराना हो गया, अब जाइए। अब कोई अभी कोलगेट बनाया होगा, कोलगेटे नहीं बिकेगा, वो मंजन वाला अब सब ऊपर पेस्ट लेके घूम रहा है। नहीं समझ में आ रहा है आपको? कोई दिक्कत? ब्लैक डायमंड कौन जिला घर है? जहानाबाद। एकदम बढ़िया बाबू, आगे बढ़े। लड़की लोग बताओ, समझ में आ गया? हमारे देश में बनना चाहिए, चाहे हमारा है, चाहे अफगानिस्तान का है, चाहे पाकिस्तान का है, किस में आ जाएगा? जी। हालांकि हम लोग पाकिस्तान की चीज़ों को बनने अलाउ नहीं करते हैं, लेकिन अगर बनाता तो किस में आ जाता? जीडीपी में आ जाता। कल को चाइना की ओप्पो कंपनी यहाँ के मोबाइल का कारखाना जोड़ेगी तो जीडीपी में आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन जीएनपी में ना, जीएनपी में नहीं आएगा। समझ में आ गया? टाटा का ट्रक भारत में बनता है, जीडीपी में आएगा? आएगा। टाटा का ट्रक बांग्लादेश में भी बनता है, तो क्या बांग्लादेश वाला ट्रक जो बना है हमारे जीडीपी में आएगा? किस में आएगा? जीएनपी में आ जाएगा। लेकिन 2 को ट्रक खराब हो गया तो 2 को ट्रक को हटाएंगे, तब क्या आ जाएगा? एनएनपी में क्या आता है? 2 चीजें, कोई विदेशी नहीं, कोई टूट फूट नहीं। जीएनपी में कहता है विदेशी नहीं चलेगा, जीएनपी क्या कहता है? विदेशी नहीं चले, सब हमारा लो, सब हमारा। एनएनपी कहता है तनिको टूट फूट है बाहर करो, सब फ्रेश चीज। क्या आ जाएगा? एनएनपी। तो जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या समझे आप लोग? बोलो बाबू। किसका? इंडिया का मेन पैसा हो जाता है एनएनपी। समझे? एनएनपी। अब एक बार क्वेश्चन पूछा था, अधिकतम लाभ के लिए, अधिकतम लाभ के लिए एनएनपी कितना होना चाहिए? एक को मशीन टूट फूट ना हो, एक को सामान रिजेक्ट ना हो, डिप्रेसिएशन क्या हो जाए? 0।
यदि एक भी चीज टूट फूट नहीं हुआ है तो डिप्रेसिएशन जीरो। तो जो हमारा एनएनपी है वही हमारा जीएनपी है। तो जितना टूट फूट कम होगा उतने हमारे लिए क्या है, फायदा है। तो हमारे देश के काम में जीएनपी भी है और हमारे देश के काम में एनएनपी भी। बस ये है कि कोई चीज रिजेक्ट हो गया तो उसको आप नहीं ना शामिल करेंगे। तो बताइए शुद्ध रूप से हमारे लिए जीएनपी या एनएनपी? एनएनपी। टूट फूट नहीं होगा तो एनएनपी होगा एक्यूरेसी के साथ। अब इंडिया में ना बहुत ज़्यादा क्वालिटी को नहीं ध्यान दिया जाता। जैसे हम लोग के पास क्या है, इंडिया की एक मूलभूत समस्या ऐसा है ना, जैसे आप प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे ना तो सबसे पहले आप पगलाएंगे किस बात के लिए कि सोचो हम पैसा रहते गरीब हैं। भारत पैसे वाला गरीब देश है। हमारी जीडीपी जो लगभग 4 ट्रिलियन पहुंचने वाली है। प्रति व्यक्ति बांटेंगे तो एक दिन का 500 रुपया बढ़ेगा। जनसंख्या इतनी भीषण जनसंख्या है। अब तुम्हें डाइनिंग टेबल पे 56 भोग खिलाया जाए, जैसे रिसेप्शन में खाने पीने का कोई कमी था? अब 5 गो हाथी घुसा देता, 5 गो बड़का बड़का हाथी घुसा देता, एक हॉल का खाना एक अकेले खा जाती। उसी तरह हमारे देश में ना सबसे विकट समस्या क्या, इतनी बड़ी आबादी है, इतनी बड़ी आबादी की परेशान हो जाएंगे, क्या करेंगे। और आबादी का एक ऐसा हिस्सा है जो विकास चाहता है, जो आगे निकल चुका है। आबादी का एक हिस्सा कहता है कि हमारा 4 लेन सड़क का, बढ़िया सड़क का, एयरपोर्ट लेके क्या कर, तो हमारा लगे पैसे नहीं है, टूटल साइकिल नहीं है। अब आप पगला जाएंगे, सोच रहा उसका एयरपोर्ट देखिए कर हम खड़ंजा बिछवा दे साइकिल चले। दूसरा आप फंसेंगे कहाँ, क्योंकि अगली बार आपको आना है तो चुनाव जीतना पड़ेगा। तब आपको जो फैक्ट्री मांग रहा है, जो अच्छा स्कूल मांग रहा है, जो अच्छा अस्पताल मांग रहा है, जो एयरपोर्ट मांग रहा है, उसकी संख्या कम है, तब आप उसको ध्यान देना कम करेंगे। तब कहेंगे जिसका पेट भरना है पेट भरो भैया, क्योंकि अगली बार यही वोटवा देगा तो आएगा। अब आपको कौन सुनाएगा भर भर पेट? जिसको हवाई जहाज चाहिए था, जिसको अच्छा हॉस्पिटल चाहिए था। इसलिए कभी भी देखिएगा ना, नीचे का आदमी जिसके पास पैसे नहीं है, केवल एक चीज का रोना रोता है, महंगाई का। सबसे बड़ा रोना क्या रोएगा? महंगाई। उसके बाद वो जाएगा सरकारी स्कूल या सरकारी अस्पताल में, अब उसको 2 चीज चाहिए, बाकी उसको जीडीपी वीडीपी से मतलब नहीं है। तो जीडीपी भी बहुत जरूरी है। तो जनसंख्या हमारे पास इतना भयानक है जिसका कोई हद नहीं। जीडीपी उत्पादन के मामले में 4थे नंबर पे आ गए हम लोग। दुनिया में कितने नंबर पे आ गए? 4था नंबर पे। एक समय था 1991 में जब हमारे पास केवल 15 दिन का पैसा बचा था। कितने दिन का? आज 4था नंबर पे आके खड़े हैं लोग। आज कितने नंबर पे आके खड़े हैं? 4था नंबर पे आके खड़े हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ गया? तो हम लोग ऐसा नहीं है कि पीछे हैं, बट प्रॉब्लम कहाँ आती है? आपकी जनसंख्या। अच्छा, आप जनसंख्या को मार के खत्म तो नहीं कर सकते, कौन सी का जलियांवाला बाग बना देगा? तो 2 ही रास्ते हैं भैया, आप इस जनसंख्या को कुछ ऐसी चीजें सिखा दें, ऐसी चीजें सिखा दें कि ये अपने पे क्या हो जाए, निर्भर हो सके, और नहीं तो माथा पकड़ के रोइए। चाइना के पास हमसे भीषण जनसंख्या की समस्या थी कि नहीं थी? चाइना ने अपने लोगों को कहा कि भूल जाओ कि सामान तुम्हें केवल चाइना में बेचना है, तुम अमेरिका तक सामान क्यों नहीं बेच सकते हो, इंडिया तक क्यों नहीं बेच सकते हो। ऐसे अमेरिका में क्या, अमेरिका के पास जनसंख्या ही नहीं है, भारत से 4 गुना बड़ा जमीन है, टेक्नोलॉजी में दुनिया में सबसे आगे है, पैसा की कोई कमी नहीं है, जमीन मतलब वहाँ ऐसे ऐसे किसान है सब, ऐसे ऐसे किसान है सब, 2000 एकड़ जमीन है। भारत वहाँ इतने बड़े बड़े किसान है कि उतना में हम लोग का जिला घोषित हो जाए, तो बताइए उसका प्रोडक्शन ज़्यादा होगा कि कम? ज़्यादा। अब अमेरिका हमारे यहाँ डेयरी प्रोडक्ट भेजने की कोशिश कर रहा है। डेयरी प्रोडक्ट का मतलब केवल गाय का दूध नहीं है, उससे बना घी हो सकता है, मिठाई हो सकती है, बटर हो सकता है, मक्खन, चीज, सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन अमेरिका की गायों को भोजन में मुर्गी के पंख को और उसके बचे हुए हड्डियों को, मांसाहारी भोजनों को बारीक करके उसके भोजन में मिलाया जाता है और वहाँ की गाय उसे खा लेती है, इसलिए उसका मिल्क भी नॉनवेज वाला हो जाता है। और वह अमेरिका भारत में कोशिश कर रहा है कि नॉनवेज वाला मिल्क भेज दे। बबुआ, तुम अगर नॉनवेज वाला मिल्क या उससे बने प्रोडक्ट को भेजोगे तो जो मांसाहारी लोग हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है, शाकाहारी सब लोगों को अनजाने में भले खिला दो। लेकिन हमारे यहाँ दूध धार्मिक काम में भी प्रयोग होता है। इतना जूता खाएगा वो, इतना जूता खाएगा, होश में नहीं आएगा। यहाँ पर गाय का दूध सबसे शुद्ध माना गया है। यह घोर कलयुग है कि अमेरिका गाय को भी मांसाहारी बना दिया। कल की अवतार अब ज्यादा दूर नहीं है। हमको तो तुम लोग को देख के लगता है कि कल की अवतार हो गया है। तुम लोग अपन काम ध्यान से नहीं देखता है।
अब बताओ कहां दुनिया चल गई। गाय को सोचिए, गाय को मांसाहारी बना दिया अमेरिका, और थेथराई देखिए उसको कि उससे के दूध से बने डेयरी प्रोडक्ट को भारत में भेजने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वहां जनसंख्या कम है, एरिया ज्यादा है, दूध उत्पादन अथाह है। दूध उत्पादन डायरेक्ट दूध भेजेगा अमेरिका से तो खराब हो जाएगा, उसका घी बना देगा, मक्खन, म्यूनी दुकान नहीं बनाता है सर, अरे वो चीज वगैरह दुका देता है अरे दूध से तो 75 को प्रोडक्ट बनता है, कुछ ना कुछ बनते, कुछ नहीं बुझाए तो घी निकाल दो, अब लो 5 साल चलते। अरे भाई दूध ना 2 दिन में खत्म हो जाएगा, घी बना दिया, तब पनीर बना दिया, तो अगर कोल्ड अच्छा ठंडा रखा है तो और हो जाएगा। तो क्या भारत सरकार को ऐसे कंपनियों को एंट्री देना चाहिए? अरे बाबू, तो इस चीज का ध्यान रखना है, इस सब चीज पे। अब बताओ, हालांकि गवर्नमेंट को हमको पूर्ण विश्वास है कि ऐसा एंट्री नहीं देगी, लेकिन एज जिम्मेदारी बनती है कि जैसे मान के चलिए, अब हम लोग की जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोई चीज़ ऐसे हो रही है, समाज में गलत हो रहा है, तो उसको अवगत भी कराया जाए, ताकि समाज के लोग जब इस पे चर्चा करने लगते हैं तो इसका असर सरकार पे, डिसीजन पे पड़ता है। क्योंकि सरकार कोई डिसीजन नहीं लेती, उसके नीचे बैठे अधिकारी लेते हैं और वो उनको बात बताते हैं, सर दिस इज वेरी गुड। और दूगो अधिकारी अंग्रेजी में बोल देता है तो नेता समझता है बहुत अच्छा है। क्रॉस क्वेश्चन पूछने से अच्छा वो अंग्रेजी में बोल ही नहीं पाता है, व्हाट आर यू सेइंग दिस डाटा, बोलिए ना, ठीक है सचिव जी, ठीक है, तुम लागू कर दीजिए। ले सोचा तुमने, उसे अंग्रेजी बोलने नहीं जा रहा है, और सचिव भी बड़ी होशियार होते हैं, सब अंग्रेजी लाएंगे से 2-4 को डाटा लाएंगे से ये वो। तो अमेरिका की चाल रहेगी कि इसके ऊपर नॉनवेज रख के बेचा जाए। भाई भारत में अभी भी अधिक बड़ी करोड़ों की आबादी है जो पढ़ी लिखी नहीं है, अब पढ़ा तो चला वही मांसाहारी दूध लेके कोई सामान में लेके चल जाए, तब उसका भ्रष्ट कर देगा तुम्हें। 1857 की क्रांति का ये सॉफ्ट वर्जन है। बताओ, 1857 की क्रांति में गाय और सुअर की चर्बी लगा दिया। तो इस तो बताइए, अगर विदेशी चीजें अगर आ जाएंगी अमेरिका से, अगर वो दूध मान के चलिए भारत में इंपोर्ट करा दिया, तो वो भारत के जीडीपी में आएगा? अब भारत में उत्पादन कर देगा तो क्या आ जाएगा? आ जाएगा यहाँ पे, लेकिन जीएनपी में आएगा? नहीं, जीएनपी में नहीं आए। चाइना से भी दूध प्रोडक्ट भारत में आ रहा है, तो चाइनीज अगर दूध और चाइना आ गया तो दिक्कत होगा। लेकिन भारत सरकार ने एक दिमाग लगा है, केवल भारत का एरिया। अब जब हम भारत बोलते हैं तो अखंड भारत का मतलब बांग्लादेश भी आता है, पाकिस्तान में। तो यहाँ की गायों में एक अलग टाइप का प्रोटीन पाया जाता है जो अन्य गायों में नहीं है, और यही कारण है कि हमने चाइना से आने वाले डेयरी प्रोडक्ट पर रोक लगा दिया, और यह कह के कि तुम्हारे गायों के दूध में उतना न्यूट्रिशन नहीं है जितना भारत में है। अब चाइना घुसिया गया, अपनी गाय सबको समझा रहा है, बढ़िया बढ़िया खाओ लोग, बढ़िया बढ़िया खाओ यहाँ पे, तब ना। अच्छा, अगर वो आ गए सब तो हम लोग का डेयरी प्रोडक्ट बहुत लॉस होगा। इसलिए सरकार को इस पर कम्प्लीटली बैन लगाना चाहिए, क्योंकि दूध उत्पादन लगभग 8 करोड़ लोग रोजगार जुड़ा हुआ है। गांव में आज भी देखेंगे तो 10-20 परिवार 10-5 गो गाय रख लिया है, साइकिल पे दोनों ओर बांध लेता है, और शहर पास के किसी शहर में चला जाता है, उसके लिए वही जीडीपी है, वही एनएनपी है, वही डिप्रेसिएशन है। उसका दूध फट गया तो डिप्रेसिएशन हो गया, कोनो मोटरसाइकिल वाला धक्का मार दिया, साइकिल लेके उलट गया, दूध गिर गया, उसका डिप्रेसिएशन हो गया यहाँ पर। तो ये रोजगार से भी जुड़ा मामला है। बड़ी कंपनियां छोटे कंपनियों को खा जाती है सब। तो जीडीपी, जीएनपी और एनएनपी समझ में आ गया? हाँ, चलिए अब आगे का क्लास कल।